ये कहानी है एक राजा और एक लकड़हारे की। एक राजा था। एक दिन वह अखेट के लिए जंगल में गया और रास्ता भूल गया। देर हो गई, भूख और प्यास सताने लगी। तभी देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लकड़हारे ने कहा, है, आओ बैठो। दूर उधर एक बावड़ी है, मैं वहां से पानी लाता हूँ, तब तक तुम ये रोटी खाओ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी उसने राजा के सामने रख दी। थोड़ा सा शाक भी साथ में रख दिया। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे का लाया हुआ पानी पिया और शांत होकर कहा, मैं राजा हूँ, घर का मार्ग भूल गया हूँ। तो लकड़हारे ने रास्ता बता दिया। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की है, यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आना, मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया और राजा चला गया। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वन में सारे वृक्ष समाप्त हो गए जिसमें लकड़हारा लकड़ी काट कर कोयले बनाकर बेचता था। अब वह अपनी जीविका चलाए तो कैसे चलाए, लाए तो कहां से लाए। बहुत दुखी हो गया। दुखी चित्त से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा ने सोचा कि अरे हाँ, एक लकड़हारे को सहायता देने का वचन दिया था मैंने। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। बोला, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर मेरे सामने लाओ। सेवक ने लकड़हारे को स्नान कराया, नवीन वस्त्र पहनाए, राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, उदास क्यों? लकड़हारा बोला, महाराज, जिस वन में से लकड़ियां काटता था समाप्त हो गया। अब मेरी जीविका का मेरे पास कोई साधन नहीं। आपकी शरण में आया हूँ कि कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊं। राजा ने कहा, हो जाएगा तुम्हारा काम, तुम निश्चिंत हो जाओ। और उसके चले जाने के बाद उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, परामर्श किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वो ही लकड़हारे को दे दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लकड़हारे के नाम कर दिया गया। उसको सूचना दे दी गई और कई वर्ष व्यतीत हो गए। उसके बाद राजा एक दिन अपने महल में बैठे थे कि उन्हें लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उन्होंने सोचा, अब तो लकड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। अपने मंत्रियों को साथ लेकर वो उस वन में गया जो लकड़हारे को दिया था। लेकिन वहां तो कोई वन ही नहीं था, न चंदन का कोई पेड़। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वन कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे किसी गलत स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा, पदाधिकारियों ने कागजों की ओर देखा, छानबीन करके बोले, महाराज जंगल तो यही था। राजा ने कहा, फिर कहाँ गया? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए और उनके पीछे बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया, निराश, उदास और चिंता मग्न। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब यही पेड़ रह गए हैं, थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे, सोचता हूँ इसके बाद क्या करूंगा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, पेड़ तो थोड़े से रह गए, लेकिन बाकी पेड़ों का क्या किया तूने? लकड़हारा बोला, नित्य लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ, बाजार में जाकर बेच देता हूँ। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, ये तूने क्या कर दिया? ये चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया इनका? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? तो राजा ने कहा, अच्छा होता तुझे पता होता, जा अभी एक लकड़ी काट के ला, कोई छोटी 2-3 फुट की, और ले जा इसको बाजार में, और हाँ, कोयला मत बना देना इसका। लकड़हारा ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा, लकड़ी तो है असली चंदन की और लकड़हारा है गंवार। बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार बोला, 1 रुपया दूंगा। लकड़हारा आश्चर्य से चिल्ला के बोला, क्या 1 रुपया? उसका मतलब था कि इसकी छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार को लगा कि शायद ये जानता है इसके बारे में। बोला, 2 रुपए दूंगा। तो लकड़हारा और भी आश्चर्य चिल्ला के बोला, 2 रुपए? दुकानदार ने घबरा के कहा, अच्छा 4 रुपए। तो लकड़हारा चिल्लाया, 4? कुछ दूरी पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसने जोर से चिल्ला के कहा, अरे दरा, मैं 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया, चिल्ला उठा, थाड़े मार मार के रोने लगा। तब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी का वो कोयला बनाकर बेचता रहा कितनी मूल्यवान थी।
और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया था। उस लकड़हारे की दशा पर, उसकी मूर्खता पर आपको करुणा तो आती ही होगी, दया तो आती ही होगी, लेकिन सुनो मेरे भाई, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की तरह ही है। राजाओं के राजा और उस परमात्मा ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर सांसों का ये चंदन से पूर्ण वन हमें दिया था। कितनी मूल्यवान है ये सांसें, ये हमने कभी समझा ही नहीं। सांसों का ये चंदन वृक्षों से पूर्ण वन, जिसे हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया। परंतु जो होना था सो हो गया। अब तो रह गए चंदन के थोड़े से ही वृक्ष, थोड़े से ही पेड़ रह गए हैं, या शायद थोड़े ही वर्ष रह गए हैं इस जीवन के, या शायद थोड़े ही महीने। आओ इन्हीं का ठीक ठाक उपयोग कर ले। यत्न करो कि तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाए। इसीलिए कहा गया है, बहुत गई थोड़ी है बाकी, अब तो अलग जगह बाबा, थोड़े दिन का खेल तमाशा, क्यों आसक्त बना बाबा।